big diplomatic strike against Pakistan is being done by India. सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। पाकिस्तान की तिजारत के तमाम रास्ते मसदूद करने के लिए उसने इक़दाम किए हैं और पाकिस्तानी जहाजों की भारत में एंट्री अब बंद हो गई है। ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर जो अबू धाबी से या श्रीलंका या सिंगापुर के रास्ते जाती थी उसको भी उसने बंद कर दिया है। अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है। से आगे बढ़कर उसने जाके IMF को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की जो मदद की जा रही है, जो पाकिस्तान की मुआवनत की जा रही है, उसे ख़त्म किया जाए। जय हिंद दोस्तों भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक अप्रत्यक्ष हमले करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान केवल और केवल भारत को सूखी धमकी दे रहा है। अब दरअसल हाल ही में आई कुछ न्यूज के द्वारा यह पता चला कि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर एक और ऐसा स्ट्राइक कर दिया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की बची खुची इकोनॉमी भी धड़ाम से नीचे गिरने वाली है। बीते दिनों हमने सुना था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के नेता, अभिनेता और लोकप्रिय पर्सनालिटियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया है और अब ये न्यूज निकल कर आ रही है या फिर पाकिस्तान के बंदरगाह से गुजरने वाली शिप जो कि भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने जा रही हैं तो उनके प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि भारत के बंदरगाह में ऐसे किसी भी शिप का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हो या फिर जिसका पाकिस्तान से संबंध हो। और अब क्योंकि पाकिस्तान अपनी बची खुची इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी थोड़ा बहुत निर्यात करता था तो उसके लिए उसे भारत के बंदरगाहों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती थी और अब भारत के इस एक और फैसले की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। गर्मी नोट की गई है और बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद में भारतीय जंगी जहाज निहायत जारहाना अंदाज में जनाब नकलो हरकत करते हुए पाए गए हैं। भारतीय मीडिया ने इस नकलो हरकत को रिपोर्ट करते हुए इस बात का इंकशाफ भी किया है कि भारतीय बहरी जंगी जहाज़ों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है, जो कि इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा है कि भारत किसी तरह की कोई नई जंगी सरगर्मी करने के लिए उतावला होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब भारतीय बहरिया की इस नकलो हरकत को नोट करते हुए पाकिस्तानी फौज भी हरकत में आ गई है और पाकिस्तान की जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो भी बहीरा अरब में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के दौरान ही रात में ही हरकत में आ गए थे। ये इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि कल एक खबर आई थी मुलाकात की। सबसे बड़ी खबर ये कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है उनके नेवल चीफ के साथ और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर दे दिया है नेवल चीफ को। वो क्या ऑर्डर है उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही एक और बड़ी मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग है थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गेई लावरोव ने डायल किया है डॉक्टर जयशंकर को और इनकी जो बातचीत हुई है उसमें रशिया की तरफ से डिप्लोमेसी और जयशंकर साहब की तरफ से एक बहुत ब्लंट रिप्लाई सामने आया है। तो चलें जरा इस पे बात करते हैं। और एक बड़ी खबर और भी जो आपको बताएंगे वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए तमाम पोस्टल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। पहली खबर, एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है उस मीटिंग के बाद और उसके ऊपर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये मीटिंग थी दिनेश के त्रिपाठी जो कि नेवल चीफ हैं इंडिया के और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी ये मीटिंग थी। कहा यह जा रहा है कि पहले जो मीटिंग्स होती रही उसके अंदर उनके रॉ के चीफ,
अजीत डोवल, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज भी उन मीटिंग्स में शामिल रही। लेकिन ये मीटिंग जो हुई है ये अकेले नेवल चीफ की हुई है मोदी साहब के साथ, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेवल चीफ ने कोई बड़ा फैसला कर लिया, और वो फैसला ये है कि हिट किया जाए पाकिस्तान को। अब देखें, इससे पहले जो मीटिंग्स होती रही उसकी फुटेजेस भी जारी होती रही, इस मीटिंग की भी फुटेजेस जारी हुई हैं। इसमें भी देखा जा सकता है कि जो राजनाथ सिंह हैं और अजीत डोवल हैं वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। लेकिन ऐसी मीटिंग भी हुई है जिसमें नेवल चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके मुलाकात की है, मीटिंग की है। अब उसके अंदर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, यानी इस तरीके से सामने आ रहा है कि जैसे मीटिंग में आप मौजूद थे। मीटिंग की इतनी खबरें, डायरेक्ट खबरें कि मोदी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है नेवल चीफ को, दिनेश के त्रिपाठी को, कि आप आर्म्स लोड कर दें, आप मिसाइल लोड कर दें और तैयारी पकड़ें, अपनी रेडीनेस शो करें और तैयार हो जाएं पाकिस्तान पर अटैक के लिए। तो ये तो खबरें बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि कहने वाले ऐसा लगता है कि उस मीटिंग में वो भी थे। ऐसा ही नहीं लगता कि वो जब ये बातचीत हो रही है, टॉक हो रही है, तो उसमें वो भी थे। क्योंकि मैं देख रही थी कि मीटिंग की इतनी हद तक इतनी अंदर की खबरें नहीं आती। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि क्या बातें हुई होंगी, यही बातें हुई होंगी कि हिट करना है, जो तैयारी हो रही है, हमला करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, बातें यही हुई होंगी। लेकिन इतना डायरेक्ट ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने ये ऑर्डर कर दिए हैं नेवल चीफ को कि मिसाइल लोड कर दिए जाएं, आर्म्स लोड कर दिए जाए, उनका रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाए और अटैक के लिए तैयार हो जाए, ये जरा मतलब आप इस तरीके से इतनी डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, लेकिन बातें इसी तरह की हुई होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात भी एक ये परसेप्शन बन रहा है, यानी कहा ही जा रहा है कि जी हमला जो होगा पाकिस्तान पे वो नेवी की तरफ से चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो हमले होते रहे उसमें जो एयर अटैक्स हैं, वो स्ट्राइक्स जो होती रही, वो कह रहे हैं कि इस बार भारत की स्ट्रेटजी कुछ चेंज है, और कुछ चेंज नजर आ रही है क्योंकि बार बार जो मीटिंग्स हो रही हैं वो नेवी के साथ हो रही हैं। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई है इसकी एक और रीजन भी है। आप अगर खबरें देख रहे हैं ये सब बताने वाले, तो वो ये भी देखें कि अरेबियन सी में इंडिया की नेवी की ड्रिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम 3 to 6 और 7। सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने मोदी साहब को एक मैसेज दे दिया, यानी मोदी साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना मोदी साहब आप सुन लें, देख लें, फिर ये देखें, अब ऐसा है तो फिर मोदी साहब को सुनना पड़ेगा। मैं आपको उनकी जुबानी सुना देती हूँ उन्होंने क्या बात की है, फिर इसके ऊपर जरा एनालिसिस करेंगे। अब जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। और मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा चलें ये खबर जो है आ रही है तो जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। ये जी उन्होंने क्या कहा है, जरा ये सुन लीजिए। और मोदी साहब एक बात ज़हन में रख लो, किसी से मालूम कर लो, मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। सुन लिया जी, वो कह रहे हैं जी मोदी साहब आप सुन लें कि मुझे ये पता चला है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुझे ये पता चला है कि जो अब्दाली, उसमें अब्दाली में एटमी मिसाइल ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है, ताकत मौजूद है। इनको अब पता चला, इनको बताया गया अब कि भाई ये है सूरत हाल, तो जरा क्या कूद है। ये कहाँ पर बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह, ये बात कर रहे थे फैसलाबाद में। आपको पता है फैसलाबाद जुगतों का शहर कहा जाता है, डू यू नो दैट? आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ। फैसलाबाद, जो पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद है ना, उसकी जो सबसे मशहूर बात है वो ये है कि वहाँ की जुगतें बड़ी मजे की होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े मखौलिया होते हैं। कहते हैं फैसलाबाद के जो लोग हैं ना वो इतने मजाहिया होते हैं, इतना हंसाते हैं, इतना हंसा हंसा के रुला देते हैं। देखिए राना सनाउल्लाह ने भी हंसा हंसा के रुला दिया। उन्होंने कहा जी मोदी साहब देख लें, साढ़े कोल भी मिसाइल है तो वो जो न्यूक्लियर है वो ले जा सकता है। मतलब ये धमकी दी है ना एक तरीके से कि जी चल सकते हैं। आप सोचें फैसलाबाद के एक ऐसे एरिया में जहां पर भी आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, जहां के जो यूथ है वो इतनी रेडिकलाइज्ड, और इतने लोग आपको पता है जगह जगह तो फतवे लगाकर वो मार रहे होते हैं। वहां पर खड़े होकर जब आप एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा?